सर गर्मी का मौसम है और लू का समय चल रहा है, तो उसमें किस तरह आम पब्लिक अपने आप की सुरक्षा करे? देखिए, इस समय जो है अधिकतर जो पिछले विगत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो चमकी के शिकार हो जाते हैं, और हम लोगों का विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इस पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं चमकी को धमकी देना है। तो हम लोग 3 धमकी देते हैं: बच्चे को खिलाएं, जगाएं और अस्पताल ले जाएं। ये 3 धमकी से चमकी का हम निवारण कर सकते हैं। खिलाने का मतलब है बच्चे को रात में सोने से पहले भरपेट खाना ज़रूर खिलाएं, यदि संभव हो सके तो कुछ मीठा भी खिलाएं। जगाने का मतलब ये है कि रात में बीच में और सुबह उठते ही बच्चे को देखें कि बच्चा को चमकी या बुखार या बेहोश तो नहीं हुआ है। दूसरा, अस्पताल ले जाएं। बेहोशी या चमकी के अवस्था में देखते ही नज़दीकी स्वास्थ्य संस्थान में बच्चे को ले जाएं। आजकल का जो समय है वो लीची का समय है। बच्चे अधिकतर जो है लीची, सवेरे सवेरे बच्चा बगीचा में कहीं जाता है और लीची भरपेट खा लेता है। तो इससे भी आम पब्लिक को, आम नागरिक को ये बताना होगा कि बच्चे को खाली पेट लीची मत खिलाएं और रात में खाली पेट सुलाएं नहीं। इस पर ज़रूर जो बच्चे के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, ध्यान दें, तो हम बहुत हद तक इस चमकी के बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये तो बच्चे की बात हुई। बड़े लोगों में भी लू की संभावना रहती है, तो जिसमें हम लोग सलाह देते हैं कि आप घर से निकलें तो खाना खा के निकलें, ताज़ा खाना खा के निकलें, पानी पी के निकलें। दूसरी बात, यदि धूप में जाते हैं तो सर पर भींगा तौलिया, गमछा, कुछ भी है सर पर रखें और बेवजह का धूप में नहीं निकलें। अति आवश्यक कार्य हो तभी धूप में निकलें। छाता का इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं वो हल्का भोजन करें और ताज़ा भोजन करें। चमकी बुखार का लक्षण क्या है सर? चमकी तो नाम से ही है कि चमकी, जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में कन्वल्सन बोलते हैं, तो चमकी के साथ बुखार आ जाता है। एक वायरल डिजीज़ है जिसको हम लोग जो इंसेफ्लाइटिस के तौर पर कहते हैं, लेकिन हम लोग जो चमकी का अब स्लोगन दिए हैं कि चमकी को 3 धमकी देना है, और इस प्रोटोकॉल के तहत से हम बहुत हद तक जो है इस बीमारी पर काबू पा रहे हैं। घरेलू उपचार क्या है सर? घरेलू उपचार प्रिकॉशन है। उपचार तो स्वास्थ्य संस्थान में होगा। जो इसका समुचित इलाज है उसकी व्यवस्था हर एक स्वास्थ्य संस्थान में है। जो इसका आवश्यक दवाई है वो मौजूद है। घर में आप बच्चे का पूर्ण देखभाल और इस बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए जो चमकी के लिए 3 धमकी है, ये बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि यदि हम इस 3 पहलू पर ध्यान दें तो इससे हम बहुत हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। अभी आपके हॉस्पिटल में क्या तैयारी करके रखी है अभी के समय के लिए? जितनी भी आवश्यक दवाइयाँ हैं लू से बचने के लिए, अभी लू से बचने के लिए एक वार्ड बनाया गया है 4 बेड का, जो एसी लगा हुआ है। उसमें उच्च अधिकारी का आदेश था कि एक एसी वार्ड बनना चाहिए लू से बचने के लिए, तो वो पूरा ही चालू अवस्था में है और हम लोग उस वार्ड को सुरक्षित रखे हुए हैं कि लू से जो पीड़ित लोग हैं उनको हम लोग तत्काल उस वार्ड में शिफ्ट करें। उसके बाद जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं वो मौजूद है। हमारे संस्थान में हमेशा डॉक्टर मौजूद रहते हैं। हालांकि डॉक्टर की मतलब जो है बहुत कम संख्या में है, फिर भी हम लोग 24/7 बनाए रखते हैं और डॉक्टर मौजूद रहते हैं। तो यदि समय पर आ जाते हैं तो हम बचाव कर सकते हैं। बहुत सारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर सुविधा उपलब्ध है या नहीं? स्वास्थ्य केंद्र पर जो है डॉक्टर नहीं मौजूद रहते हैं, वहाँ ANM कार्य करती हैं, और जहाँ अभी हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ हम लोगों के यहाँ CHO है। तो हमारे संस्थान में 6 CHO हैं जो 12 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर अल्टरनेट डे सेवा देते हैं। NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, इसका हम लोग डिटेक्ट करते हैं और
1 माह का दवाई हम लोग देते हैं। जो भी यदि डायबिटीज़ के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर जो जाते हैं तो उसका मुफ्त जांच करके हम लोग 1 माह का दवाई देते हैं। कितना एम्बुलेंस है आपके संस्थान में? हमारे संस्थान में 3 एम्बुलेंस हैं, जिसको हम लोग अल्सा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, बलसा बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और एक जनरल एम्बुलेंस है। अच्छा, एम्बुलेंस के लिए कॉल यहाँ का प्रशासन को करेगा कि जो टोल फ्री नंबर है उस पर? टोल फ्री नंबर पर करेंगे तो एम्बुलेंस एक्टिव हो जाएंगे। और क्या चाहिए आपके हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल में हम लोग की चिकित्सक की कमी है। मात्र 2 चिकित्सा पदाधिकारी हैं और 1 हम प्रभारी हैं। हालांकि पोस्टिंग तो पहले थी, लेकिन 3 डॉक्टर जो है स्टडी लीव में चले गए हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है 24/7 बनाए रखने में। इस संबंध में हम जो है सिविल सर्जन महोदय भागलपुर को भी अवगत कराए हैं और वो आश्वासन दिए हैं कि चिकित्सक की उपलब्धता होने पर हम सर्वप्रथम बीरपुर को ही चिकित्सक देंगे। सर, एक चीज़ बात पूछ रहे थे कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारे जनप्रतिनिधि का रुपया स्वास्थ्य फंड में दिया गया, तो क्या उस फंड का अभी कुछ यहाँ लगा है, कुछ काम हुआ है, क्या हुआ, थोड़ा आप डिटेल में बताएं, क्योंकि इसकी जानकारी आपको ही, आम पब्लिक को नहीं, आम पब्लिक जानना चाहती है आपके माध्यम से। इसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है कि जो स्वास्थ्य में लोग फंडिंग किए हैं उसका क्या यहाँ आया है, लेकिन मेरे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इतना तो है। अब इसकी यह चीज़ किस फंड से आया है इसकी जानकारी हमें नहीं है। कौन, विधायक जी या जिला परिषद प्रमुख साहब ये सब? नहीं, ये तो हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग से मिला है, स्वास्थ्य विभाग से मिला है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। अभी गर्मी का मौसम है और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, यदि घर से बाहर निकलिए तो अपने सर पे तौलिया रखिए, टोपी पहनिए या कुछ करके निकलिए। जो चीज़ ये बताए उन चीज़ का ख्याल रखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।